अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्षी भावों में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल
परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मोरादेश, भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्याय। ओम नमः सिद्धेव्याय। ओम नमः सिद्धेव्याय। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्वान है। निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान मैं। सोता तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि वनस्पति की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए।
आज का बोल है 390 नंबर का बोल है, पेज नंबर 158 नंबर पर यह बोल आया हुआ है। पुस्तक में देखिएगा। चलिए चालू हो रहा है ना, आवाज आ रही है बराबर? हाँ, बस अपना फोन थोड़ा म्यूट रखें सभी लोग और ध्यान से सुने। देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 158 पर दृष्टि जिनेश्वर पुस्तक ले लीजिए। बोल नंबर है 390। हाँ 690, सॉरी 690 बोल है, निकालें। वस्तु अतीन्द्रिय है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी है। परमानंद परिणति द्वारा अमूर्त ज्ञान में वस्तु को जान। राग तो विषय का, राग तो विष का स्वाद है, उससे अतीन्द्रिय स्वरूप कैसे जानने में आएगा। भगवान इंद्रियों से ज्ञात हो ऐसा नहीं है, अतीन्द्रिय है, अर्थात अतीन्द्रिय परिणति से ज्ञात हो ऐसा है। पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, सर्व आत्मा आत्मा रूप से साधर्मी ही है, कोई विरोधी नहीं है। ऐसा जाने उसे बैर विरोध क्यों होगा। द्रव्य का स्वभाव ही वीतराग भाव है। प्रत्येक आत्मा जो है वीतराग भाव रूप स्वरूप है। वीतराग भाव का मतलब होता है जिसमें दुख का रंच मात्र भी नहीं है। जैसे हम आपसे पूछें कि मिश्री का स्वभाव क्या है, तो आप कहोगे कि मिश्री जो है मीठे भाव से भरपूर है। समझ में आया? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा वीतराग भाव स्वरूप है, जिसमें राग द्वेष की गंध भी नहीं है, जिसमें दुख का नाम मात्र भी, जिसमें लेश मात्र भी नहीं है। ऐसा प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं यहाँ पे, अब अपन बोल पढ़ते हैं। वस्तु अतीन्द्रिय है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी है। प्रत्येक आत्मा जो है कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इंद्रियों से पार है। समझे आप? चैतन्य वस्तु जो है वह अतीन्द्रिय आनंदमय है, ज्ञान आनंद का भंडार है। समझ गए भैया? पर द्रव पर भाव से भिन्न है। विशुद्ध ए बेटो, अपना दरवाजा बंद करो, ये आवाज आती है हमारे यहाँ। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल पर द्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है। जगत की चैतन्य वस्तु ही ऐसी नहीं है। जगत के समस्त पदार्थ, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, वे सब जो कैसे हैं? पर द्रव पर भाव से भिन्न है और अपने अनंत गुणों सहित हैं। समझ गए आप? अब चूंकि यहाँ पर हमारी आत्मा की बात चल रही है, तो जो आत्म वस्तु है वह भी ऐसी ही है, पर द्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। लाना नहीं है क्या?
आत्मा कहीं से लाना नहीं है। अरे हम और आप सब आत्मा ही हैं। अज्ञानता से हम शरीर रूप से देख रहे हैं, ये हमारी अनादिकाल की भूल है। हम उसे अपना मान रहे हैं, ये हमारी अनादिकाल की भूल है। समझ में आ भैया? तो कहते हैं कि वस्तु अतीन्द्रिय है, यानी इंद्रियों के पार अतीन्द्रिय स्वरूप है, अमूर्तिक है। समझ गया भैया? अब अमूर्तिक आत्मा को प्राप्त करने के लिए भाई साहब उसका स्वाद लेने के लिए कुछ ऐसी ज्ञान की पर्याय होगी ना। समझ में? तो यहाँ आगे उन्होंने कहा है वस्तु अतीन्द्रिय है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी है। कैसी है? अतीन्द्रिय सुख से प्राप्त हो। इंद्रिय जनित सुख से वह भगवान आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। इंद्रिय जनित जो ज्ञान है और जो सुख की कल्पना की गई है, मगर भैया, उससे अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। उससे तो हमें विमुख होना पड़ेगा, इंद्रिय ज्ञान से भी विमुख होना पड़ेगा। और जो काल्पनिक सुख जो हमने अपनी पर्याय में मान रखा है, उस सुख से भी एकदम भाई साहब पार होना पड़ेगा। समझ नहीं आप? तो अपने आत्मा की प्राप्ति करना है तो यहाँ कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी वस्तु है। कैसी है? अगर हमें थोड़ा सा भी सुख लगता है भाई साहब कि इस इंद्रिय के विषय में सुख है, तो हमें वो अपनी आत्मा प्राप्त नहीं होगी। समझ में आया भैया? अगर थोड़ी सी भी लगार अगर हमारी मान्यता के अंदर विद्यमान है कि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है, तो वह आत्म वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। क्या भैया? सबसे पहले यह निर्णय कर लो कि सुख रूप से वस्तु कौन सी है। चेतन वस्तु है, वो सुख से भरपूर है, शांति से भरपूर है, ज्ञान से लबालब भरी हुई है। समझ नहीं आप? तो वह वस्तु जो चैतन्य वस्तु जो हमें पर्याय में प्रकट करना है, तो सब तरफ से इंद्रियों का ज्ञान जो जा रहा है ना, वहां से लॉकडाउन हो जाए। समझ में आया भैया? पंच इंद्रिय के विषयों में जो मन काल्पनिक सुख की पर्याय जो निरंतर सोचा करती है, वहां से लॉकडाउन हो, तब वह पर्याय क्या काम करती है भाई साहब? समझ में आया? तब वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ती है, और उसी ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा? जो पर्याय परद्रव प्रभाव से विमुख हो गई है, वह पर्याय जो है ना, वो अतीन्द्रिय वाली हो जाती है। क्या कहा? वह इंद्रिय ज्ञान से भी रहित है, वह इंद्रिय सुख से भी रहित है। वो कैसी है? अतीन्द्रिय है। समझ गया नहीं आप भैया? वह ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया है। समझ गया? इसीलिए कहते स्वान भव में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। में देख ले, स्वानुभव में, स्वानुभव कहो या शुद्ध उपयोग कहो, एक ही बात है। शुद्ध उपयोग में अपना आत्मा ज्ञात होता है। जो पर्याय समय परद्रव प्रभावों से विमुख हो चुकी है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख जो पर्याय होती है, उसमें वह आत्मा ज्ञात होता है। हम अपने आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं, तो भाई साहब राग से और पराधीन होकर आत्मा का सुख कभी न किसी को मिला है और न कभी मिलने वाला है। क्या? निमित्तों की तरफ भागने से भी हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और पर्याय में है भाई साहब बाहर से हमारा कुछ लाभ होगा, ऐसी हमारी मान्यता होगी, तो उस राग से भी हमारे आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। समझ गया भैया? अगर हमें अपने आत्मा का आनंद लेना है, आत्मा का स्वाद लेना है, तो सब तरफ से सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय को इतना अच्छा बना लो। क्या?
अब उसे आश्रय करने के लिए किसी परद्रव्य पर भाव के पास जाने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो, बस एक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास जाए। ये व्यवस्था आप अपने ज्ञान में कर सकते हो, इसमें कोई काल बाधक नहीं होता है। समझ में आया भैया? कहते हैं वस्तु तो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से पार है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय यानी अतीन्द्रिय, अमूर्तिक, अरूपी। समझ में आया भैया? इंद्रियों से जहाँ वहाँ जो है आपके प्रवचन सार जी में जब अलिंगकरण की 20 बोल की चर्चा आती है तो उसमें दिया कि इंद्रिय ज्ञान से आत्मा ज्ञात नहीं होता है। क्या? इंद्रिय ज्ञान जो है वह ज्ञान बहिर्मुखी तत्व है। समझ गए? उसकी आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं इंद्रिय ज्ञान की, और अतीन्द्रिय ज्ञान की आंखें अंदर खुलती हैं। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? इंद्रिय ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। समझ गए आप? उसे तो मोही जीव ज्ञान कहते हैं। कौन कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहने वाला मोही जीव है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। जो अपने जानन हारे को जाने वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय स्वरूप वाला है, इंद्रियों से पार है। समझ में आ गया? जो चैतन्य वस्तु है वह इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय स्वरूप है। आत्म वस्तु कैसी है भाई साहब? अमूर्तिक है। समझ गए नहीं आप? और इंद्रियां कैसी है? मूर्तिक है। अब उससे पार, अब इंद्रियों से पार अपने ज्ञान को ले जाने का प्रयत्न अगर आप करेंगे भाई साहब तो वह आत्मा ज्ञात हो जाएगा। इंद्रिय ज्ञान जो है वह इंद्रिय ज्ञान बहिर्मुख तत्व है, पराधीन ज्ञान है। समझ गए नहीं आप? उससे भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के बीच में एक वज्र की दीवार है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के बीच में एक वज्र की दीवार है। जैसे अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय जनित सुख के बीच में वज्र की दीवार है ना, ऐसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय जनित ज्ञान में वज्र की दीवार है। इसीलिए क्योंकि चैतन्य जो वस्तु है वह इंद्रियों से पार है। इंद्रियां शरीर की जो भी इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, समझ गए? उन सब इंद्रियों से पार। समझ गए आप? तो जो वस्तु चैतन्य वस्तु आत्मा अतीन्द्रिय है तो वह कैसे प्राप्त होगा भाई साहब? तो कहते अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ज्ञात होगा। देखिए आप, अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो, ऐसी है। कैसी? अतीन्द्रिय सुख के द्वारा। बैर मुक्ता दुख रूप है और अंतर्मुक्ता सुख शांति है। उसमें आप उसमें वह आत्म वस्तु पकड़ में आ जाती है। किस ज्ञान में पकड़ में आती है? अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आती है। और अतीन्द्रिय ज्ञान यानी क्या? पर्याय में सब तरफ से लॉकडाउन हो गया है। क्या हो गया है? पर्याय का जो स्वरूप उस समय क्या हुआ है, वह पर्याय परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ चुकी है, वह पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ चुकी है, वह पर्याय राग का भी लक्ष्य छोड़ चुकी है, वह पर्याय का इस समय अब आत्मा का लक्ष्य करती है। उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और उसी पर्याय को अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। क्या भैया? जो पर्याय परद्रव्य का आश्रय ले रही है, पर के बारे में ही निरंतर सोचा करती है, वह पर्याय बहिर्मुखी है। समझ में आया भैया? राग के बारे में, इधर राग को इधर करना है, उधर करना है,
वह पर्याय भी भाई साहब इंद्री वाली पर्याय है, वह भी अतीन्द्रिय सुख वाली पर्याय नहीं है। उसमें भी अभी कर्तृत्व बुद्धि चल रही है, समझ गए आप। तो कहते हैं कि आत्म वस्तु जो है वह अतीन्द्रिय स्वरूप है, चैतन्य वस्तु आत्मा अमूर्तिक है, और वह अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी है। कैसे ज्ञात हो? यानी बैर मुक्ता से नहीं, अंतर मुक्ता से प्राप्त होती है। जो आप मंगलाचरण में पढ़ते हो, स्वान भव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। बैर मुक्ता से अपने भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। अरे भाई साहब, बैर मुक्ता से तो तुम्हें अर्यंत परमात्मा के भी दर्शन नहीं होंगे। कहा अगर तुम्हें अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना है तो बैर मुक्त ज्ञान से भी अर्यंत और सिद्ध परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अंतर्मुख के द्वारा ही वास्तव में सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, अर्यंत परमात्मा के दर्शन होते हैं, और अंतर्मुख से ही अपने आत्मा के दर्शन होते हैं। इसीलिए तो योगेंद्र महाराज ने परमात्मा प्रकाश जी में यह बात लिखी है कि इस अनादि काल में इस जीव ने दो काम नहीं किए। कौन से दो काम नहीं किए भाई साहब? और दूसरा है भाई साहब, एक तो इसने अर्यंत परमात्मा के दर्शन नहीं करे, और एक इसने अपने आत्मा की अनुभूति नहीं की। कौन से दो काम नहीं किए अनंत काल में? और सब कर लिए, सब किया इसने, समझ गया। यहाँ तक कि समूह शरण में भगवान की पूजा भक्ति भी खूब की। अभी तो टूटे फूटे चावल, अब तो वे भी बंद हो गए। क्या कहा भाई साहब? हैं, अब तो मंदिर भी नहीं जाना है, और भाई साहब यहीं पर जो कुछ करना है करते रहिए आप। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हम भगवान की पूजा भक्ति भी घर बैठे कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब तो समझ में आना चाहिए ना। लॉकडाउन के 5 महीने में ये बात तो समझ में आना चाहिए कि पुण्य भी अगर करना है तो घर बैठे भी किया जा सकता है। भगवान की भक्ति स्वाध्याय किया जा सकता है, घर बैठे किया जा सकता है। पुण्य के लिए भी कोई विशेष स्थान पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? तेरी बात समझ में आना चाहिए भैया। अगर पंच परमेष्ठी के भी दर्शन करना है तो भाई साहब बैर मुक्ता से पंच परमेष्ठी के दर्शन नहीं होते हैं। वह भी अंतर्मुख उपयोग के द्वारा ही पंच परमेष्ठी के दर्शन होते हैं। अपने आत्मा का दर्शन भी अंतर्मुख से होता है। अपना आत्मा जो ज्ञात होता है वह इंद्रिय जनित ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता है। समझ में आया? ये लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा, पढ़िए। वस्तु अतीन्द्रिय है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी है। कैसे ज्ञात होगी? बैर मुक्ता से नहीं, अंतर्मुक्ता से ज्ञात प्राप्त होती है। कैसे होती है? जब तक हमारी पर्याय का झुकाव पर द्रव्य की तरफ होगा, पर भावों की तरफ होगा, तब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। हमें अगर अपने आत्मा को पर्याय में आनंद लेना है तो भाई साहब सब तरफ से पर्याय में लॉकडाउन कर दीजिए। प्रभु हम ये कैसे करें, हमें ये बताओ। तो ज्ञानी समझाते हैं, भाई साहब जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। क्या करो? कि तुम कौन हो? तुम मनुष्य हो कि जानने देखने वाले पदार्थ हो? इतना समय है कि नहीं है हमारे पास में? अरे अपने लिए समय नहीं दोगे तो बताओ इस मनुष्य पर्याय के बाद कहाँ समय देने की तुम्हें गुंजाइश दिखती है? ज्ञानियों को तो कहीं दिखती नहीं है।
ज्ञानी जानते हैं कि भाई साहब तिर्यंच गति तो हमारे सामने दिख ही रही है, कीड़े मकोड़े बेचारे जहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ कहाँ समय मिलने वाला है बताइए आप। संगी पंचेंद्री भी हुए हैं भाई साहब, मन भी मिला तिर्यंच गति का, तो भी भाई साहब पर्याय में पामरता ही पामरता। भाई साहब कोई आए मेरा पेट में भोजन लगा दे, हैं गाय भैंसों की तरह खड़े रहोगे गर्मी में सर्दी में, बोलो। अभी तो हमें हमारे पुण्य की वजह से सारे वातावरण हमारे अनुकूल है, हम यहाँ रह के अपने आत्मा के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ कर सकते हो वहाँ बिल्कुल सोचते नहीं हो, और जहाँ पहुंच जाओगे भाई साहब तो वहाँ क्या करोगे। तिर्यंच गति की तो ये स्थिति है, और नरक में गया अगर हमारा आत्मा पाप के परिणामों का पुलिंदा बांध के, तो भाई साहब क्या होगा बोलो। जहां विचार कर सकते थे वहां बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें अपने आत्मा का अगर अनुभव करना है, आत्मा का आनंद लूटना है, तो बैर मुक्ता से नहीं होगा, अंतर मुक्ता के द्वारा वह आत्मा का आनंद लूटा जाता है। समझ में आ गई भाई साहब। अंतर मुक्ता होती है जैन देव के परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है भाई साहब, उसमें अपने उपयोग को अपने आत्मा को जानने से होती है, और अंदर में बारंबार चिंतन जांच करता है, तो वह पर्याय सब प्रभावों से हटती हुई चली जाती है और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास आ जाती है। उसे ही आत्मानुभूति कहते हैं भैया। देखिएगा कहते हैं वस्तु आत्मन्द्री है, वस्तु यानी अपना आत्म वस्तु, वह इंद्रियों से पार है। इंद्रियां जड़ हैं, मूर्तिक हैं, और चैतन्य वस्तु कैसी है, अमूर्तिक है। कैसी है आगे दिया हुई है, शब्द का उपयोग भी किया गया है, पढ़ेंगे वहां भी। वस्तु अतीन्द्रिय है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख के स्वाद से ज्ञात हो ऐसी है। और हम तो दुखी हो के आत्मा का अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं? आत्मा के अनुभव की जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जैसे कि जो है भाई साहब कोई हमारे घर में इष्ट का वियोग हो गया हो। अरे ऐसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। आत्मा की अनुभूति तो भाई साहब पर्याय में आनंद उछलता हुआ हो। जैसे पर परमात्मा के दर्शन करने के लिए मंदिर में हमारा मन उछलता हुआ जाता है, तब तो शुभ भाव की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अपने परमात्मा के दर्शन करना हो तो पर्याय में आनंद हो। मैं अपने आत्मा से मिलने जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं भाई साहब? रो के नहीं रोते। लौकिक में भी अगर किसी को विदा करते हो तो भाई साहब बोलते हैं हंस के जाना, मुस्कुरा के जाना। रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। क्या कह रहे हैं? बोलो लौकिक में कहते हो कि नहीं कहते हो? विदा करो तो कैसे करना? हंसते हुए जाना। ऐसे ही अपनी आत्मा का आनंद लेना हो तो पर्याय में आनंद उछलता हुआ हो कि मैं अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में जा रहा हूं, जिससे मैं कभी मिला नहीं हूं। किसके पास जा रहा हूं? हैं? जिससे आज तक हमने मुलाकात नहीं की है और जिसको जाने बिना हमने 4 गतियों के दुख उठाए हैं, ऐसा परम पिता परमात्मा हमारे देव देवन में विराजमान है। आनंदित होकर, दुखी होकर नहीं, बोझ ज्ञान पे रख के नहीं। कैसे हो गए? आनंदित होकर अपने भगवान आत्मा से मिलता है तो उसे पर्याय में वह भगवान आत्मा ज्ञात हो जाता है। समझ में आ गई भैया? पर की तरफ से तो सारी तरह से लॉकडाउन कर दीजिए, पर में हमारा कुछ भी नहीं है भाई साहब। एक बात तो आत्मा की प्राप्ति की हमें यह समझाई। अब देखिएगा, फिर कहते हैं परमानंद परिणति द्वारा। काय के द्वारा? देखो ये आ गया ना परमानंद परिणति। उल्सित मन है, समझ गए ना? परमानंद परिणति द्वारा अमूर्त ज्ञानमय वस्तु को जान। कैसे जान?
हम तो रोते रोते जाते कैसे, अरे भैया आत्मा का अनुभव करना है। जब भी हम 10 मिनट के लिए आपके सामने बैठते हैं, आपकी आत्मा से मिलाने की बातें करते हैं, तो बहुत सारे विकल्पों को पहले साथ में ले लेते हैं। पहले तो हमारे साथ में बैठने वाले कितने लोग हैं भगवान जाने। क्या भाई साहब, 10 मिनट भी अगर हम यहाँ ध्यान के लिए बैठते हैं, आपके आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया में जब जाते हैं, उसमें हम ईमानदारी से कितना समय देते हैं। क्या भाई साहब, हमारे ज्ञान में 24 घंटा पाप के परिणाम फिक्स हैं, और पुण्य के परिणाम भी फिक्स हैं, लेकिन अपनी आत्मा को मिलने का परिणाम कौन सा फिक्स किया है? कभी जिंदगी में सोचा है? पाप के कार्यक्रम सब फिक्स हैं, उठना बैठना खाना पीना, इसके साथ जाना उसके साथ जाना, मस्ती करना वो करना ये करना, सब फिक्स है आपके पूरे पाप के परिणाम। और भगवान की पूजा करना भक्ति करना भाई साहब ये भी फिक्स है, समझेंगे नहीं आप। लेकिन अपने आत्मा से मिलने का प्रोग्राम कौन सा फिक्स किया आपने, कौन सा समय निकाला है? भाई साहब 9:30 बजे हमारे साथ में आ जाया करो। ईमानदारी से बैठना, बेईमानी से नहीं बैठना, उसमें भी मन को चंचल नहीं करना। समझ में आया भाई साहब? तब तो वह आत्मा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी? चंचल मन से। अरे चंचल उपयोग से भाई साहब, फोटो में जो भगवान के है वो एक फोटो आता नहीं आपका जयपुर में, और वो तस्वीर रहती है, चंचल मन से उस तस्वीर में फूल के बीचों बीच में भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। जब उसके दर्शन नहीं होते हैं तो यह मूर्ति भगवान आत्मा के दर्शन कैसे हो जाएंगे चंचल मन से? थोड़ा तो विचार करो। हैं क्या कहा भाई साहब? भले ही मन चंचल होता हो, लेकिन हम ईमानदारी से अपने भगवान आत्मा का अनुभव करने के लिए बैठे हैं। क्या करना भाई साहब? दुनिया कुछ भी कहे कहती रहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस 10 मिनट मैंने अपने आत्मा से मिलने के लिए निकाले हैं, और ऐसे वैसे नहीं, हर्षित मन से। कैसे मन से? आनंदित मन से। कोई अच्छा काम करते हो तो भाई साहब मन में कितनी प्रफुल्लता होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? हैं? आप बढ़िया सा मकान बनाते हो, बंगला बनाते हो अपने लिए, तो कैसे रोते रोते बनाते हो क्या? अरे बोलो अजय भाई, हैं? बढ़िया मकान बनाना हो अपने लिए, रहने के लिए सुंदर, तो कैसे बनाते? रोते रोते। हर्षित मन से बनाया करते हो, वो पाप का काम है। ज्ञानी कहते तुम्हारे तुम्हें तो अपनी अकृत्रिम जिन्हें भगवान आत्मा से मुलाकात करनी है भाई साहब। जो तुम हो हैं, तो मन में प्रफुल्लित मन हो, आनंदित मन हो। मुझे अब किसी से किसी की नहीं सुनना है, बस मुझे तो अपने एकमात्र भगवान आत्मा के दर्शन करना है। क्या करना है? जब मन में इस प्रकार का संकल्प जहाँ हुआ करता है, वहाँ पर्याय को उसका भगवान आत्मा मिल जाता है। समझ में आया भैया? तो कहते आनंदित होकर, जो शब्द दिया है, परमानंद परिणति द्वारा अमूर्त ज्ञानमय वस्तु को जान, रोते रोते नहीं, प्रफुल्लित मन से आनंदित होकर। क्या कहा भाई साहब? अपने आत्मा को जानना भाई साहब। हैं? अब आगे देखिएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको उसके शब्दों का थोड़ा सा अर्थ खोल रहा हूं। बाकी तो ज्ञानी के परिणामों में भाव बहुत भरे रहते हैं। समझ में आया भैया? देखिएगा उससे क्या होगा, उससे अतीन्द्रिय स्वरूप कैसे जानने में आएगा। देखिए परमानंद परिणति द्वारा अमूर्त ज्ञान में वस्तु को जान। राग तो विष का स्वाद है। क्या है राग? क्या है राग? यानी बैरमुखी तत्व। राग का मतलब क्या समझते हो भाई साहब? राग यानी शुभ अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव क्या है? पराश्रित बुद्धि है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, पराश्रित सपने सुख नहीं। क्या कहा? स्वयं आश्रित ही सुख है, पराश्रित तो दुख रूप है। राग जितना भी है शुभाशुभ भाव वाला, उसका आश्रय पर द्रव्य होता है।
समझ गए नहीं आप? तो राग तो विष विष का स्वाद है। कैसा है? बैर मुक्ता है। इसको एक शब्द में कहा जाए, राग राग विष का स्वाद है, मतलब बैर मुक्ता विष का स्वाद आता है? उसमें हमारा आत्मा कटता है, मरता है बैर मुक्ता में। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं राग तो विष का स्वाद है। अब देखिए उससे अतीन्द्रिय स्वरूप कैसे जानने में आएगा? समझ गए नहीं आप? भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, हैं भाई साहब? ये तो भाई साहब थोड़ा नीचे दर्जे की बात है। समझ में आया? उससे भी नीचा ये है कि पंचेंद्रिय के विषयों में है भाई साहब मस्त होने से हमारा कल्याण हो जाएगा, वो पाप का परिणाम है। समझे? ज्ञानी जी पाप के परिणामों से दूर हटते हुए प्रभु के पास आता है, वहाँ प्रभु की भक्ति भी होती है, स्वाध्याय भी होता है। अज्ञान अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। समझ गए आप? वहाँ अपने वस्तु स्वरूप को भी समझता है, समझ ना? लेकिन जानता है यह भी पराश्रित भाव है। समझ गए आप? उसको भी भेद ज्ञान के द्वारा उसे भी अंदर में तोड़ देता है। क्या कर देता है? सारा खेल अंदर ही अंदर होता है, बाहर आत्मा का कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि राग जो है, चाहे वह राग शुभ भाव रूप से हो, अशुभ भाव तो हलाल विष है ही, लेकिन शुभ राग भी विष है, क्योंकि उसमें भी पर सन्मुखता है, उसमें आत्मा का स्वाद नहीं आता है। और शुद्ध उपयोग जो है वह अमृत का स्वाद है। उस शुद्ध उपयोग में अपना भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है वह ज्ञात होता है। समझ गए आप? शुभ उपयोग जो है वह पराश्रित भाव है, वह दुख स्वरूप रूप पर्याय है, उसमें हमारी आत्मा ज्ञात नहीं होता है। समझ गए आप? जो भैया लिखा है राग तो विष का स्वाद है। क्या का स्वाद है? उसमें आत्मा कटता है, मरता है, आश्रम तत्व है ना, पराश्रित भाव है ना। तो राग तो विष का स्वाद है, उससे अतीन्द्रिय स्वरूप कैसे जानने में आएगा? समझ गए आप? इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आएगा, और अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी वो भगवान आत्मा जानने में नहीं आएगा। तो कैसे जानने में आएगा? सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जानने में आ जाएगा। परद्रव्य है, परद्रव्य का हमारी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। अंदर में जो विविध प्रकार के जो रागादिक परिणाम होते हैं वे हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं, बस उसकी तरफ से भी वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। समझ में आया भैया? अब वह अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का रसास्वादन करता है। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है ना, सब तरफ से आंखें बंद करके, ऐसे ही ज्ञानी जो ज्ञानी की पर्याय भी सब प्रभाव से लॉकडाउन करते हुए अपनी आत्मा के आनंद रस को चूसता है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या है? समझ में आया भैया? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने अनादि अनंत अपने आनंद से भरपूर हूँ। समझ में आया? मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है। अब उसकी पर्याय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा है, उसने सबको जान लिया है। जिसने अपने आत्मा को जाना है उसने सबको जान लिया है, और जो आत्मा को नहीं जानता है भले ही कितना भी शास्त्र पाठी भी क्यों ना हो, क्या वह भी वास्तव में बैरमुखी वाला है। समझ में? तो यहाँ कहते हैं राग तो विष का स्वाद है, उससे अतीन्द्रिय स्वरूप कैसे जानने में आएगा भाई? भगवान इंद्रियों से ज्ञात हो ऐसा नहीं है। समझ नहीं आप? इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख से हमारे भगवान आत्मा को प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ नहीं आप? कहते अतीन्द्रिय है, अर्थात अतीन्द्रिय का मतलब क्या? अग्नि से क्या अतीन्द्रिय है? अर्थात क्या?
अतीन्द्रिय परिणति से ज्ञात हो ऐसा है। कौन सी परिणति से ज्ञात होगा? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय परिणति कौन सी कहलाती है? अंतर्मुख वाली कहलाती है। कौन सी कहलाती है? बहिर्मुख वाली जो परिणति है वह इंद्रिय ज्ञान संबंधित है। समझ? उससे भगवान आत्मा ज्ञात नहीं होता है। समझ? अब उस इंद्रिय जनित ज्ञान में अगर वह जीव सम्यक भेद ज्ञान डाल देगा तो वो भाई साहब इंद्रिय ज्ञान खत्म हो जाता है और वह फिर जो अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। क्या श्रीमद राजचंद्र जी ने भी इस बात को कहा, भाई जो ज्ञान संसार का कारण हो रहा था बहिर्मुखी, वही ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। वह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह ज्ञान अंतरोन्मुखी है। बहिर्मुखता से किसी को भी अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कहते हैं अतीन्द्रिय है, अर्थात अतीन्द्रिय परिणति से ज्ञात हो ऐसा है। वो अतीन्द्रिय महापदार्थ जो आत्मा अमूर्तिक, समझ गए आप, वो बहिर्मुखता से प्राप्त नहीं होता है, वह अंतर्मुखता से प्राप्त होता है। भैया पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो? आचार्य अमृतचंद देव ने पहले ही नंबर की कलश में ये बात भी लिखी है। बोलो क्या है पहला कलश? नमा समय सारा है स्वानुभूति। आगे बोलो। स्वानुभूति। स्वानुभूतिया चकात से चित स्वभावाए भावाए सर्वभावांतर चिरे। किसमें ज्ञात होता है? नमा समय सारा है स्वानुभूतिया चकात से। किसमें? अपने भगवान आत्मा के दर्शन काय में होते हैं? स्वानुभूति रूपी पर्याय में प्राप्त होते हैं। समझ गए? और वह पर्याय का स्वरूप कैसा होता है? वो बहिर्मुख होती है, पर्याय के अंतर्मुख होती है। अंतर्मुख। अंतर्मुख है क्या बोल रहे हो? अंतर्मुख होती है भाई साहब। हाँ, ऐसी अपनी पर्याय की व्यवस्था बनाइए। जो पर्याय बाहर जा रही थी अज्ञानता के कारण से, ज्ञानी ने उसी पर्याय को भाई साहब सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख कर दिया है। इसी का नाम धर्म है। अगर अपने आत्मा का अनुभव करना है, अगर आत्मा का आनंद लूटना है, तो अपनी पर्याय में वह चीज डालिएगा, वह सम्यक भेद ज्ञान डालिएगा, तो वह पर्याय अंतर्मुख होकर अपने भगवान आत्मा का आनंद लूटा करती है। उसी को अरियन परमात्मा धर्म कहते हैं। स्व आश्रय धर्म है, पराश्रय अधर्म है। कहते हैं अतीन्द्रिय है, अर्थात अतीन्द्रिय परिणति से ज्ञात। अतीन्द्रिय है का मतलब क्या? अतीन्द्रिय परिणति से ज्ञात हो ऐसा है। भगवान आत्मा है, समझे ना, अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान हमने आपको बता दिया। सम्यक वेद ज्ञान, सम्यक वेद ज्ञान कहाँ से होगा? जहाँ वस्तु, जहाँ जो समझाएंगे अरियन परमात्मा ज्ञानी, वहां से होगी। कहाँ से होगी? ये लिंक है ना। समझे? हमारी परिणति में आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? तो कहते अंतर्मुखता से होगी, अतीन्द्रिय ज्ञान से होगी। तो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे आएगा? तो कहते सम्यक भेद ज्ञान पर्याय में हो। तो सम्यक भेद ज्ञान कैसे आएगा? कि अरियन परमात्मा की जनवाणी माता का स्वाध्याय करो। आचार्य कुंकुन देव ने मैं क्या समझाया था कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? बोलो पांचवें पर और अपर गुरु के उपदेश से। शुरू से बोलो। युक्ति के अवलंबन। शुरू से और शुरू से बोलो। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा हमारे निज वैभव का जन्म होगा। इतनी तैयारी तो पर्याय में हमारी हो, तब वह पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ध्याय प्रभु परमात्मा का आनंद लूटती है। समझ में आया? अंतर्मुखता के द्वारा आत्मा का ज्ञात होता है, आत्मा प्रकट होता है। ज्ञानियों ने ये कमाल किया है, अव्यक्त को व्यक्त किया है और व्यक्त को अव्यक्त किया है। क्या किया है ज्ञानी ने? ज्ञानी ने अपनी पर्याय में क्या किया भाई साहब? जो जगत के जीवों को समस्त पर पदार्थ व्यक्त हो रहे हैं, उसने अपनी पर्याय में अव्यक्त कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं?
समझ में आया? और जो अज्ञानियों को आत्मा जानने में नहीं आता है, अव्यक्त है, उसे ज्ञानी ने क्या कर दिया है? व्यक्त कर दिया है। समझ में आ गई बात? समझ में आपको? अज्ञानियों को आत्मा अव्यक्त है क्योंकि उन्हें पर पदार्थ में उनकी बुद्धि लगी हुई है। समझ में आया? और ज्ञानियों ने उसे का उल्टा कर दिया। ज्ञानी ने समझ पर पदार्थों को अव्यक्त कर दिया और अपने ज्ञायक रूप परमात्मा जो अनादिकाल से अव्यक्त था उसे पर्याय में व्यक्त कर दिया है। ऐसा अद्भुत कार्य होता है, तब ये जन्म मरने का सिलसिला टूटता है। समझ में आया भैया? वैर मुक्ता से कोई आत्मा का जन्म मरना और दुख का अभाव नहीं होता है। मनुष्य पर्याय मिली है, नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। क्या करना भाई साहब? कौन सा अपूर्व? अपनी पर्याय में अंतर्मुक्ता प्रकट करना, यही एक अपूर्व कार्य रह गया। कौन सा रह गया है? बाकी तो वैरमुख होकर हमने आपने अनंत काम किए हैं। पाप के नाम पे भी अनंत बार हमारा आत्मा नरक में गया है और पुण्य के नाम पर भी हमारा आत्मा 9वें घेरे अनंत बार गया है, लेकिन कभी भी हमने अपने आत्मा का आनंद नहीं लूटा। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख है और उसका कारण संसार है। समझ में आइए? कहते हैं अतीन्द्रिय है, अर्थात अतीन्द्रिय परिणति से ज्ञात हो, ऐसा है वह भगवान आत्मा। समझ में नहीं आप? हाँ, अंतर मुक्ता से वह भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है। अब देखिए, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे। देखो अब कितनी अंतर मुक्ता करनी है, आप देखिएगा। पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दे। अब अंतर मुक्ता बताते हैं। पर द्रव्य क्या लक्ष्य तो छोड़ दो, हमारे ज्ञान में 24 घंटा बताओ ज्ञान में कौन बस रहा है? निरंतर 24 घंटा पर द्रव्य के बारे में ही हम सोचा करते। किसके बारे में? किसके बारे में? जिसके बारे में सोच रहे उसी का तो लक्ष्य चल रहा है तुम्हारे। हैं? यहाँ तो कहते हैं कि अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार की पर्याय जो हैं, जो रागादिक परिणति है, उनका भी लक्ष्य छोड़ दे। क्या कर दे? ज्ञान की पर्याय की दशा कैसी होना चाहिए, ज्ञान की पर्याय की दशा किस प्रकार से निर्मित हो, तब हमारे भगवान आत्मा का दर्शन होता है। समझ में आ गई बात भैया? है? तो कहते हैं पर्याय का लक्ष्य छोड़ दिए। समझ गया? जब पर्याय का लक्ष्य छोड़ दिया तो वहां पर द्रव्यों का लक्ष्य तो अपने आप छूट गया। क्या कहा? जैसे कोई विवाहित लड़की से संबंध उसने तोड़ दिया तो उसके परिवार वालों से संबंध बने रहेंगे क्या? नहीं। बोलो। नहीं। जिसने विवाहित लड़की से ही संबंध छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, क्या उसके परिवार वालों से और परिवार वालों के जो रिलेशन वाले हैं, क्या उससे उसका संबंध रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा ना। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने अपने अंदर में होने वाली जो रागादिक परिणतियां हैं, उनसे ही संबंध तोड़ दिया है, तो पर का लक्ष्य तो अपने आप उसमें छूट ही गया है। आगे बात समझ में भैया? पर को अलग से लक्ष्य नहीं छोड़ना है, अंदर में ही अंदर भी ज्ञान उत्पन्न करो कि अंदर में होने वाले जो भी परिणमन है वे परिणमन पर्याय रूप से हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसी पर्याय इस रूप से अनुभव करती है तो सारे संबंध टूट गए। अब देखिए, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे। अब ये फिर कहते सर्व आत्मा रूप से साधर्मी ही है। क्या भैया? सब भैया भगवान आत्मा है। समझे नहीं आप? कोई छोटा बड़ा मत देखो। चीटी में देखो तो भाई साहब अपने ही जैसा आत्मा है, उसमें और मेरे में क्या अंतर है? बोलो भाई साहब। हैं? चीटी का आत्मा और अपने आत्मा में क्या अंतर है? बोलो। जहाँ आपको अपनापन आ जाएगा, भाई साहब मेरे आत्मा में इनमें कोई अंतर नहीं है, तो उनकी रक्षा का परिणाम आपकी पर्याय में सुई में भी हो जाएगा। चरणान योग तो आपके जीवन में ऐसे ही आ जाएगा।
क्या भाई साहब? जहाँ द्रव्य की दृष्टि हो जाती है वहाँ चढ़ना युक्त ज्ञानी के जीवन में तो भाई साहब ऐसे आ जाता है कोई तुम्हें जल्दबाजी में भोजन नहीं बनाएगा, किचन में खड़े होगे हैं, समझ में आया भैया? फटाफट निपटो। कितने जीवों की हिंसा हो जाती है भाई साहब। आप किचन में रहकर भी बहुत बड़ा पुण्य का काम कर सकते हैं अपनी आत्मा के लिए। परिणामों में जरा विवेक करने की कोशिश कीजिए। हम तो कहते हैं मंदिर में रहकर भी भगवान के सामने व्यक्ति खड़ा हो, भले ही भगवान की पूजा कर रहा हो, वहां भी पाप का परिणाम ले लेता है। समझ में आ गया? हम तो कहते हैं घर में भी रह रहा है, अपने किचन में भी रह रहा है, सावधानी पूर्वक अगर भोजन बना रहा है तो भाई साहब वहीं पर भगवान की पूजा से भी बड़ा पुण्य कमा लेता है। ये बातें थोड़ा कठोर जैसी लगती हैं पर वस्तु स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही बोलता है। यत्नाचार पूर्वक हमारी क्रियाएं होना चाहिए। जब अपन को ये मालूम पड़ जाता है भाई साहब ये चींटी भी हमारे जैसा आत्मा है, ये घास भी हमारे जैसी आत्मा है, बोलो है कि नहीं है? उस पर खड़े हो गए आप? नहीं। क्योंकि हम कहाँ ना तो अपने आप को आत्मा मानते हैं और ना फिर हम परद्रव्य को भी आत्मा कैसे स्वीकार करते हैं भाई साहब। समझ में आया? इसलिए कहते हैं जो अपना घर संभाल सकता है वो दूसरे के घर को संभालने में निमित्त हो सकता है। जो अपनी आत्मा की प्रभावना कर सकता है वही दूसरे की प्रभावना करने में निमित्त हुआ करता है। समझ में आ गई भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं सर्वात्मा में सब आ गए ना भाई साहब। एक इंद्रिय जीव आ गया, दो इंद्रिय जीव आ गया, तीन इंद्रिय जीव आ गया, चार इंद्रिय जीव आ गया, संगी आ गए, तो तीनों लोग के जीव आ गए कि नहीं आ गए हैं? सब में सभी आ गए ना। तो सर्वात्मा आत्मा रूप से साधर्मी है, क्या अपने जैसे ही है, अंदर से स्वयं में भी उसको सुख परिणाम हो जाता है। समझ में आया भैया? किसी के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं होता है। आगे बात समझे? सब भूले हुए भगवान छे, कोई विरोधी नहीं है। क्या भाई साहब? कोई विरोधी नहीं है। हमें तो विरोधी हाल दिखने लग जाता है भाई साहब। समझ में आया? अपनी दृष्टि सही करना पड़ेगी, तत्व ज्ञान के अभ्यास से वह दृष्टि सही होती है। कोई विरोधी नहीं है ऐसा जाने, उसी वैर विरोध क्यों होगा बताइए? उसकी पर्याय में क्यों ऐसी पर्याय आएगी? ऐसी पर्याय दूर दूर तक उसकी पर्याय मुड़ जाती है। द्रव्य का स्वभाव ही वितराग स्वरूप है। जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा जो तीनों का अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिसने दृष्टि में लिया है, उसे सब आत्माएं भगवान रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रकार से सुंदर बोल हमने आपने यहाँ इसका स्वाध्याय किया। 690 नंबर का बोल है। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय